तो चलिए आज आप लोग को बताते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का स्टोर असिस्टेंट का सिलेबस कोई ऑफिशियली तो डिस्क्राइब किया नहीं गया था इस बार, जिसकी वजह से जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरा था वो बहुत दिक्कत फेस कर रहे थे। तो मैंने बहुत पता करा इधर उधर से, एम्स का हो गया या जितने भी एमएनसी पीएसयू कंपनीज हैं जैसे नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न कंपनी, उसके बारे में मतलब जब इंफॉर्मेशन निकाली तो मुझे पता चला स्टोर कीपर हो गया, स्टोर असिस्टेंट का हर जगह डोमेन का सिलेबस नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई फिर मुझे पता चला कि एम्स का है और भी काफ़ी जगहों का पता चला। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि कहाँ क्या मतलब सिस्टम पता चला और इसमें क्या क्या ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है। चलिए तो आगे सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो आपका पहला, तो ये जानते हैं कि स्टोर कीपर होता क्या है। स्टोर कीपर का एक है कि आपके स्टोर के बारे में एक एक जानकारी होनी चाहिए, टेक्निकल भी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको स्किल से भी आना चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, स्टोर कीपिंग प्रोसीजर्स हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, और इसी के बारे में स्पेसिफिक जानकारी होनी चाहिए, जो कि एनएफएल की साइट पे विजिट करके भी मैंने काफ़ी चीज़ें पता करी है, कैसे इनका क्या होना है, क्या प्रोसेस है, एक्स वाई जेड मैंने सब कुछ पता करा है। सबसे पहले देखते हैं इसके सिलेबस में क्या है। देखिए 100 नंबर का डोमेन सब्जेक्ट आएगा और 50 नंबर का नॉन टेक्निक आएगा। तो नॉन टेक में क्या होगा, आपका इंग्लिश होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीएस होगा। एक्सपेक्टेड जहाँ अभी तक इलेक्ट्रीशियन और फिटर के पेपर चल रहे हैं एनएफएल के, तो मुझे जानकारी मिली है उसमें रीजनिंग और मैथ काफ़ी बेसिक पूछी गई थी, और पॉलिटी का भी वेटेज रहा है पेपर में, और हिस्ट्री का वेटेज रहा है, और बाकी साइंस वगैरह तो आपका डोमेन में भी पूछ सकता है और नॉर्मल भी, क्योंकि अगर केमिस्ट्री साइंस के अंदर आती है 10th क्लास की तो आपका वो स्टोर कीपर का एज एक डोमेन के अंदर भी एज ए केमिकल वगैरह में आ जाता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या है आपका मैथमेटिक्स में क्या है। आपको एक सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, बेसिक नहीं, क्योंकि टाइम कम रहता है वहाँ पे एग्जाम करने के लिए। और आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज आना चाहिए, एवरेज, मतलब बेसिक्स सा रहना चाहिए, बहुत कोई हार्ड पेपर नहीं बन रहा है नॉन टेक्निकल का। और आपको इंग्लिश भी बेसिक बेसिक आनी ही चाहिए, जैसे आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा। और फिर आपका एक मेन सब्जेक्ट होता है डोमेन 100 नंबर में, उसके अंदर बहुत कुछ है। चलिए आपको थोड़ा बहुत बताते हैं। सबसे पहले है क्या, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टॉपिक है इसमें, जो आपको बताता है कि मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रिंसिपल होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, स्टॉक कंट्रोल करना है, रिकॉर्ड कीपिंग करना है। ये बेसिक होता है कि आपको कहाँ से सामान मंगाना है, किस डीलर से मंगाना है, एक्स वाई जेड। और फिर आता है कि स्टॉक रिप्लेसमेंट, उसमें क्या होता है, ये स्टॉक करने के मेथड्स को मेंटेन करना होता है, और मूवमेंट होता है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, अवॉइडिंग ओवर स्टॉकिंग, ये सब आना चाहिए आपको। ये भी बता रहे हैं जैसे कि आपको प्रोडक्ट को या गुड्स कह सकते हो, इक्वली होता है। आपको रिसीविंग आना चाहिए, इशूइंग गुड्स, जैसे क्या द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग गुड्स। आपको आइटम को चेक करना आना चाहिए, रिसीव करना आना चाहिए, परचेस करने से पहले खरीदना आना चाहिए। आप जैसे किसी दुकान पे जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप उसको चेक करते हैं कहीं ख़राब प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर ख़राब होगा तो डिपार्टमेंट लॉस में जाता है, या उससे किसी चीज़ की एक्सीडेंटल भी चांस हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट आप किसी स्टील फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, आप स्टोर कीपर हैं, आपने एक स्टील का ऑर्डर देना था बहुत बड़ा, जिसने में आपने प्राइस कम देगा उस डीलर को ऑर्डर कर दिया, और जब वो स्टील आई, जब वर्कर उस पर वर्क करते हैं तो किसी चांस बाई चांस, सबको तो पता था कि स्टील अच्छी है, हाई क्वालिटी है, मतलब कितना वेट सह सकती है, मतलब उसकी क्या, मतलब डेंसिटी वगैरह बहुत अच्छी थी। जब नॉर्मल के तरीके से वो उस पर चढ़े, इन केस वो ब्रेक हो गया, टूट गया, तो एक्सीडेंट केस भी बहुत होते हैं इसलिए। एक होता है FIFO, LIFO होता है, एक नॉलेज होता है, गुड
एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड है, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, एक लास्ट इन लास्ट आउट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक होता है बारकोड स्टॉक एंट्री सिस्टम, use of computerized system for inventory management, understanding barcode scanning, the stock entry process। The stock entry process जब होगा जब यूज ऑफ बारकोड सिस्टम इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम टाइप का। आप कहाँ पर और बेसिक टेक्निकल नॉलेज, स्टोरेज टेक्निक्स, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, particularly fertilizers, including a safety measures, environmental consideration है, मटेरियल हैंडलिंग है, सेफ मटेरियल हैंडलिंग होगा। इनको जो फोर लिफ्ट होता है, जैसे आपको हैवी लोड्स को उठाना हो एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए फोर्क लिफ्ट्स का यूज़ किया जाता है, पैलेट जैक्स कहा जाता है। और अदर मशीनरी जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर सकें, और इसमें आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत ज़रूरी रहते हैं। आपके स्टोर हाउस वेयर हाउस में आपको सेफ्टी पता होना चाहिए, तो फायर सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, हैजार्ड मैनेजमेंट जो खतरे के होते हैं। और फिर आपको कंप्यूटर नॉलेज तो बहुत ज़रूरी हो गया। आपको एक मैंडेटरी बुक एक रिकॉर्ड बनाना है आपको, कौन सा सामान आया कौन सा गया, जिसके लिए आपको एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड की भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपको कोई प्रोडक्ट मंगाना है तो आपको कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ परचेज डेट लिखना है, XYZ, उसके लिए। और फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कि आपकी एक रिटन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। आपको रिटर्न इसलिए ज़रूरी है आपकी कि किसी भी सप्लायर को एज लिख के या सिस्टम पे टाइप करके आप उनको मेल करते हैं या कांटेक्ट करते हैं, तो आपको और बोलना, स्टोर के आपको सप्लायर से बात करना, डिपार्टमेंट से बात करना, स्टाफ से बात करना, तो आपको एज वर्बल भी बोलने की मतलब बोलती बातचीत करना और टाइप वाइप करना आपको अच्छा आना चाहिए। क्योंकि आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती है और रिपोर्ट आगे तक बढ़ा देना होता है। और फिर इसकी आपको सेफ्टी पता होना चाहिए कि मतलब उन खतरों को कैसे देखा जाए, सेफ्टी स्टैंडर्ड पता होने चाहिए। और फिर क्या है, नॉलेज ऑफ रिलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेशन, आपको इंडस्ट्री के बारे में सब जानकारी हो, मतलब कैसा क्या कहाँ पे क्या करना है। जैसे आप लोग का NFL नेशनल फर्टिलाइजर है, तो इसमें सीड्स का होता है, यूरिया का होता है, XYZ होता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कौन सा केमिकल कहाँ पे यूज़ होता है, उसकी ह्यूमिडिटी की नीड है या नहीं। आपके अंदर फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, फिजिकल इंडोरेंस, क्योंकि आपके वेयर हाउस में सामान इधर से उधर करना पड़ता है। आपको एक लेबर वर्क करता है, आपको एक लेबर दिया जाता है जिसके वजह से आप इधर से उधर कर सकते हैं। बस आपका बस यही टॉपिक था बेसिक सा, तो ये आप बताना था आपको यूट्यूब पे। अगर आप किसी को टॉपिक चाहिए होगा तो मैं आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक वीडियोस का प्रोवाइड करा दूँगा।